गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी देते हुए अध्यक्ष और 4 सदस्यों की इसमें नियुक्ति की गई है। यहाँ दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल की नियुक्ति की गई है। उन्हीं के साथ मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के जस्टिस विजय बिश्नोई इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं जस्टिस विजय बिश्नोई, इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनका संबंध जोधपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों 3 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस अतुल S चंदूरकर और इसमें राजस्थान से है जस्टिस विजय बिश्नोई। तो आपको ये ध्यान में रखना है जस्टिस विजय बिश्नोई का संबंध राजस्थान से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जोधपुर के जस्टिस विजय बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस विजय बिश्नोई 8 जुलाई 1989 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट और जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इन्होंने वकालत की। फिर उनको 8 जनवरी 2013 को राजस्थान हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 7 जनवरी 2015 को वे स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे। उन्होंने 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में काम कर रहे थे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे सिंगापुर में पॉलीमर उद्योग के नवाचार के लिए फोर्ब्स 100 एशिया वॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है नारायण गुर्जर को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों राजस्थान के नारायण गुर्जर को सम्मानित किया गया था सिंगापुर में फोर्ब्स 100 एशिया वॉच अवार्ड से। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान से नारायण गुर्जर को 20 मई को सिंगापुर में पॉलीमर उद्योग के नवाचार हेतु क्यों मिला है, पॉलीमर उद्योग के नवाचार के लिए मिला है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फोर्ब्स 100 एशिया वॉच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नारायण गुर्जर का संबंध राजस्थान से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने EF पॉलीमर नामक एक स्टार्टअप्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब मोक्ष धामों को ग्रीन मोक्ष धाम में बदला जाएगा। जी हाँ, शमशान घाट को ग्रीन मोक्ष धाम में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले इसे जयपुर में शुरू किया गया है नवाचार के रूप में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब मोक्ष धामों को ग्रीन मोक्ष धाम में बदला जाएगा। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत सबसे पहले जयपुर से हुई है। यहाँ जहाँ गौ माया और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र नीरी की संयुक्त कोशिश में पहला ग्रीन मोक्ष धाम तैयार किया जा रहा है जयपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रयास न केवल प्रदूषण को कम करेगा बल्कि पारंपरिक मूल्यों को भी सहेजेगा। इस परियोजना को भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान से सीड फंडिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जल स्वावलंबन पखवाड़ा कब मनाया जाएगा। तो राजस्थान में जल स्वावलंबन पखवाड़ा जिसकी शुरुआत तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर होगी 5 से लेकर 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा राजस्थान में मनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में दोस्तों 5 से लेकर 20 जून 2025 तक
जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर होगी। जल स्वावलंबन पखवाड़े में आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों में आमजन की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो। प्रत्येक गांव को इस गतिविधियों से जोड़ा जाए ताकि एक जन आंदोलन के रूप में जल स्वावलंबन जो पखवाड़े के रूप में इसे मनाया जाए। 5 से लेकर 20 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की योग्या सिंह को चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक के खिताब से नवाजा गया था? यहाँ दोस्तों जो आप तस्वीर में देख रहे हैं योग्या सिंह, इनका संबंध है वो राजस्थान के जो जोधपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उनको चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक के खिताब से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो योग्या सिंह ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक है। जोधपुर की योग्या सिंह ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 गोल्ड मेडल और 3 रजत पदक जीते हैं। तो टोटल इन्होंने 8 पदक जीते हैं। उनको चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने 50, 100, 200 मीटर फ्री स्टाइल और 50, 100 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया है? तो राज्य स्तरीय सहकारिता समिति है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 30 अप्रैल 2025 को राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। इस समिति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन राजस्थान में किया गया है। यूएनओ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना, जहाँ राजस्थान में संचालित महत्वपूर्ण योजना है पत्रकारों के लिए। इसमें पात्र पत्रकारों को कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा? तो इसमें 15,000 रुपये प्रतिमाह पात्र पत्रकारों को मानदेय मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नई योजना जो राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना शुरू की गई है राजस्थान में। इस योजना के तहत 18 पात्र पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा आयु के जो पात्र पत्रकार है 18 पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में 17-18 मई को आयोजित जो राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में किस जिले की जूही कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? यहाँ दोस्तों जूही कुमारी का संबंध है वो जयपुर से ही है, जिन्होंने जयपुर में 17-18 मई को राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में 17 से 18 मई को आयोजित राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान में जयपुर की जूही कुमारी, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। जूही देहरादून में 12 से 15 जून तक अब आयोजित होने वाली सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 के तहत अवार्ड्स का वितरण कब किया जाएगा? यहाँ दोस्तों इस योजना के तहत जो पुरस्कार वितरण है वो 18 अगस्त को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 के तहत अवार्ड का वितरण 18 अगस्त को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अनुभव को साझा करने के लिए मार्च 2015 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुभव की शुरुआत की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव को लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना शुरू की गई थी, और उसी योजना का नाम है राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना, जिसमें अब तक कुल 59 अनुभव पुरस्कार और 19 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरबस ने किस राज्य में भारत की पहली
निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने का फैसला किया है। यहाँ दोस्तों टाटा एयरबस के द्वारा कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने का फैसला लिया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टाटा एयरबस कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। यहाँ दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिलकर कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित कर रहे हैं। जी हाँ, इस एयरबस H125 को कोलार में असेंबल किया जाएगा, जिसका संचालन साल 2026 से शुरू होगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।